श्री महावीराय नमः। जय आनंद, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूरा। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं कि तीर्थंकरों की वाणी जो सागर के समान असीम और अथाह थी, समय के साथ साथ किस प्रकार धीरे धीरे घटती चली गई। अनेक कारणों में एक कारण रहा लंबे लंबे अकाल और दुष्काल। दूसरा कारण रहा समय के साथ साथ गंभीरता का कम होना और चंचलता का बढ़ना। इस प्रसंग में आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री स्थूलीभद्र जी का जीवन का घटनाक्रम। आपने सुना कितनी बड़ी परीक्षा में से स्थूलीभद्र कैसे निकल करके आ गए। काल कोठरी में अर्थात काजल से भरी हुई कोठरी में कोई प्रवेश करे और कहीं काला धब्बा ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई जलती हुई आग में हाथ डाले पर हाथ ना जले। हाँ जी। कोई पानी से भरे हुए तालाब में प्रवेश करे और पानी उसे स्पर्श ना करे, उसके वस्त्र ना भिगोए। हाँ जी, ये कुछ नहीं हो सकता। पर स्थूलीभद्र जैसे महापुरुष, उन्होंने ये सारा कुछ करके दिखा। हर समय नारी के संग रहे। नारी भी ऐसी सुंदर, आकर्षक, स्वयं पर मोहित, सारे प्रयास कर रही है स्थूलीभद्र का ध्यान अपनी ओर खींचने के। पर एक स्थूलीभद्र थे जो डस से मस भी। शेरों का मार्ग होता है। कुछ लोग संयम के मार्ग पर शेरों की तरह आगे बढ़ते हैं और शेरों की तरह ही निभा के दिखाते। स्थूलीभद्र ने बिल्कुल ऐसा करके दिखाया। जरा सोचो कितना मनोबल दृढ़ होगा, कितना मानसिक बल, दिमागी संतुलन कितना सधा
नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, श्रद्धा से, आस्था से सिर झुकाना चाहिए। ऐसे दृढ़ मनोबली महापुरुष दुनिया में कोई विरले ही हुआ, वरना आज तो मानव मन का गुलाम है। कोई अच्छी से अच्छी बात भी कह दो तो भी क्या कहेगा, मेरा मन। हाँ जी, आपको समझ आ रही है मेरी बात? मन करेगा तो आएंगे, मन नहीं कर रहा। हर चीज में सबसे आगे किसे रखते हैं? मन को। और जो मन है यही एक ऐसी चीज है जो इंसान को अपना गुलाम बना करके कैसे कैसे नचाता है। प्रभु महावीर का जो मार्ग है ये मन का गुलाम बनने का मार्ग नहीं है, ये मन का मालिक बनने का मार्ग। समझ आ रही है बात? अगर हम हर बात में मन को आगे रखते, मन करेगा तो समाई करेंगे, मन करेगा तो स्थानक में आएंगे, क्या करें मन ही नहीं करता। हाँ जी, क्या करें जब समाहित में मन ही नहीं लगता तो समाहित करने का फायदा क्या है? यानी हर चीज में मन को आगे रख के मन के पीछे पीछे चलेंगे तो मन तो कहाँ लेके जाएगा? नीचे की ओर लेके जाएगा। इस मन के घोड़े के ऊपर ज्ञान की लगाम लगानी है। नींद तो नहीं आ रही? हाँ, आंखें बंद मत कीजिए, मुझे डाउट होने लग जाता है। मन के घोड़े पर कौन सी लगाम लगानी है? ज्ञान की लगाम लगानी है। ज्ञान की लगाम लगाने का मतलब हमें पता होना चाहिए हमारी आत्मा के लिए इस जन्म में क्या कल्याणकारी है, पर जन्म में, अगले जन्म में क्या हमारे लिए भला है, कौन सी चीज हमारा साथ निभाने वाली है, कौन सी चीज हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली है और कौन सी चीज डुबोने वाली। अगर ये ज्ञान हम आगे रखेंगे तो समझ में आएगा समाहित करना, स्थानक में आना, प्रवचन सुनना, ये हमारी आत्मा के लिए हाँ भले के काम है कि बुरे के लिए? ये चीजें हमारी आत्मा को ऊपर उठाएंगी या नीचे गिराएंगी? इन्होंने ऊपर उठाना है, इसलिए मन करे या ना करे मेरे को समाहित करनी ही करनी है। मन करे या ना करे मुझे प्रवचन सुनना ही सुनना है। जब किसी काम के लिए मन तैयार नहीं होता ना तो ये मन हजार बहाने बना लेता है, जबकि जानते हैं कि अगर हमारा मन बन गया तो कोई हमें रोक नहीं सकता। तो इस मन को ज्ञान की लगाम लगाएं। मैं तो वही करूंगा जो मेरी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, मैं इस मन की नहीं सुनूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करें और उस दृढ़ संकल्प के ऊपर चले तो शायद हम स्थूली भद्र जैसे महापुरुषों का नाम लेने के लायक बन जाए। हाँ जी, ऐसे महापुरुषों का नाम लेने की योग्यता हमारे अंदर आ जाए अगर हम थोड़ा सा मन को कंट्रोल करना शुरू। ऐसे दृढ़ मनोबल के धनी आर्य स्थूली भद्र किनके शिष्य हैं?
आचार्य श्री, सबको पता होगा नाम, जोर से बोला करो, आचार्य श्री संभूत विजय जी। और बताया था आपको भगवान महावीर के निर्वाण के 160 वर्ष बाद आचार्य श्री संभूत विजय जी ने एक सम्मेलन किया। उसमें आगमों की वाचना कराई, 11 अंगों को संकलित कर लिया। 12वें अंग दृष्टिवाद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के पास संदेश पहुंचा। उन्होंने कहा, अगर कोई योग्य पात्र हुआ तो मैं अपनी महाप्राण ध्यान साधना के बाद जो थोड़ा थोड़ा समय बचा करेगा उसमें क्या दे दिया करूँगा, वाचना दे दिया करूँगा। और आचार्य संभूत विजय जी सोचते हैं किसे भेजूं, तो कहाँ ध्यान गया, स्थूली भद्र जी की तरफ, क्योंकि इतने बड़े ज्ञान को धारण करने के लिए मनोबल का दृढ़ होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर शास्त्र में, प्रवचन में कोई गहरी बात सुनानी शुरू कर दो तो क्या कहेंगे, ऊपर ऊपर से, हाँ जी, ऊपर ऊपर से निकल गई, नींद आने लगेगी, बोर हो जाएंगे, अगले दिन से प्रवचन में ही। तो बड़ी गहन योग्यता चाहिए जो स्थूली भद्र में पाई गई। आर्य श्री स्थूली भद्र जी को 14 पुरुषों का ज्ञान पाने के लिए नेपाल भेजा और साथ में 500 मुनियों का संग वाचना शुरू हो गई। आर्य श्री स्थूली भद्र परम विनयवान, आज्ञाकारी, ज्ञान के पिपासु। ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसको प्यास होती है ना वो पानी ढूंढ ही लेता है। हाँ जी, जिसको इच्छा होती है ना ज्ञान पाने की, वो फिर सारे काम छोड़ के केवल ज्ञान प्राप्ति में लगता है। स्थूली भद्र जी अपना वाचना का समय होने से पहले ही गुरु जी के समक्ष उपस्थित हो जाते, विनयपूर्वक हाथ जोड़कर। गुरु जी ध्यान से आंखें खोलते हैं, सामने ज्ञान पिपासु बैठा है। अगर पढ़ाने का मन नहीं भी हो, हाँ, अगर पढ़ाने का मन नहीं भी हो और सामने पढ़ने वाला इतनी आतुरता से इंतजार कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान दे ही देता है। गुरु भी देखते हैं। पूरी अप्रमत्तता, जितनी वाचना ली उतनी को बार बार रिवाइज कर करके इतना पक्का कर लेना कि रात्रि में, सपने में, नींद में भी कोई पूछ ले तुरंत जवाब। जिसका पढ़ने में ध्यान होता है ना उसको रात को सपने भी पढ़ाई में ही आते हैं। उसकी सोए सोए की नींद खुले तो मुंह के ऊपर वही पढ़ाई के शब्द होते हैं। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय अंदर में ज्ञान चल रहा होता है, रिवीजन चल रही होती है, दोहरा रहे होते हैं। ये लगन वालों के काम होते हैं। एक
करके 10 पूर्वों का ज्ञान सीख लिया। कितना सीख लिया? 10 पूर्व। आपको बताया था स्थूली भद्र के भाई बहनों के बारे में। कितने भाई थे? स्थूली भद्र और श्रीयक 2 भाई और इन दोनों की 7 बहनें। जब पिता की मृत्यु हो गई, स्थूली भद्र साधु बन गए, तो वे 7 बहनें भी साधियां। जब कोई दूर परे का व्यक्ति दुनिया छोड़ता है, संसार से विदा होता है, काल को प्राप्त करता है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपना कोई करीबी जाता है तो अंदर जाकर के चोट लो। इन घटनाओं से 7 बहनों को वैराग आया। 7 ने क्या ली? दीक्षा। बड़ा गर्व महसूस करती है स्थूली भद्र को लेकर। और पता चला है स्थूली भद्र आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज से 14 पूर्वों का ज्ञान ले रहे हैं। मन में भाव आया, बहुत समय हो गया भाई महाराज जी के दर्शन किए हुए, चलो क्या करके आए? दर्शन करके आए। 7 साधनियां पहुंच गई। पता किया स्थूली भद्र मुनि कहाँ मिलेंगे? कहते वहां उस पहाड़ी के ऊपर। अच्छा, जा रही है पहाड़ी के ऊपर, चट्टान के ऊपर स्थूली भद्र बैठे हैं, ध्यान में बैठ करके अपना ज्ञान रिविजन कर रहे हैं। और ज्ञान रिविजन करते करते अंदर में आभास हुआ कि मेरी 7 बहनें दर्शन करने। और मन के अंदर, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा दुष्ट है, नीच गतियों में ले जाने वाला है। इस मन के बारे में आचार्यों ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें कही। स्थूली भद्र जैसे महातपस्वी अनगार के मन के अंदर भी एक थोड़ी सी चंचलता। मेरी बहनें इतने समय के बाद दर्शन करने आ रही हैं, उन्हें पता तो चले इतने समय के अंदर मैंने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें अपने ज्ञान का कोई छोटा सा नमूना तो दिखाऊं, ऐसा विचार करके वहीं बैठे बैठे शेर का रूप बना दिया। हाँ जी, हमारे शास्त्रों में सारा कुछ है। हाँ जी, पर चाबियां गुरुजी के हाथ में। हाँ जी, चाबियां किसके हाथ में है? गुरुजी के हाथ में। अब स्थूली भद्र जैसी कोई सेवा करे, स्थूली भद्र जैसा कोई दृढ़ मनोबल का धनी हो, वैसी परीक्षा में से कोई निकल चुका हो, आग में से तप करके जो कुंदन बन चुका हो, उसको चाबियां ऐसी मिलती। स्थूली भद्र के पास बहुत सारी चाबियां थी। 10 पूर्वों का मतलब पता नहीं कितनी रिद्धियां, सिद्धियां, लब्धियां, कितने चमत्कार, कितने मंत्र और कितना कुछ प्राप्त हो गया। विचार आया थोड़ा सा चमत्कार अपनी बहनों को दिखाऊं, शेर का रूप बना लिया। 7 साधनियां पहुंची हैं और दूर से देखा, जो स्थान हमें बताया गया था उस स्थान पर स्थूली भद्र मुनि तो नहीं है, बल्कि कौन है वहां पर? शेर।
एकदम घबरा गई। ये क्या अनहोनी हो गई। फटाफट वापस आई, आ करके गुरुजी के पास बैठी, कहने लगी गुरुदेव अनर्थ हो गया। क्या हो गया? जिस स्थान पर हमें बताया गया था कि सूर्यभद्र मिलेंगे, वहां तो कौन है? शेर बैठा है। लगता है शेर ने कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं कर दिया। गुरुजी कहने लगे घबराओ मत, वो शेर नहीं है, वो तुम्हारा भाई है। अब जाओ दर्शन करो, वहाँ तुम्हें तुम्हारे भाई महाराज के दर्शन हैं। अब सांस में सांस है। गुरुजी ने कह दिया अब तो कोई संशय है ही नहीं। अब बड़े प्रसन्न मन से जा रही है और जा करके देखा शिला के ऊपर ध्यान में कौन बैठे हैं? मुनि स्थूलिभद्र। वंदन नमन किया, कुछ चर्चा की, कुछ संवाद किया और वापस चली गई। वाचना का समय होने से पहले स्थूलिभद्र जी गुरु जी के चरणों में पहुंच गए हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं, सिर झुका करके और इंतजार कर रहे हैं गुरुजी आंखें खोले और मेरे को ज्ञान की कुछ बूंदें प्रदान करें। आज गुरुजी ने आंखें खोली, स्थूलिभद्र की तरफ देखा कि उठा, उठे और चल। स्थूलिभद्र देख रहा है ये क्या, ये तो वाचना का समय है और गुरुजी बिना कुछ कहे चले गए। कोई बात नहीं, आज मानसिकता नहीं होगी। इंतजार कर रहा है प्यासे चातक की तरह, गुरुजी आएंगे मुझे कुछ बताएंगे, गुरुजी आएंगे मुझे कुछ सिखाएंगे, पर गुरुजी नहीं आए। ध्यान का समय होने पर आए और आकर के आंख बंद करके ध्यान में बैठ। कोई बात नहीं, आज की वाचना ना सही, कल सही, अगले दिन फिर बैठा है और गुरुजी उसकी तरफ मुंह भी नहीं करते। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया। अब स्थूलिभद्र परेशान होने लगा। कुछ ना कुछ बात है, क्या बात है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अंदर में झांक रहा है मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। जो गलती करता है उसके अंदर की आत्मा, हाँ जी, जो कभी कभी गलती करता है या जो शुरू में गलती करता है, बाद में तो गलतियां करते करते इंसान इतना पक जाता है कि उसकी आत्मा से आवाज ही आने बंद हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जब बच्चा शुरू में झूठ बोलता है तो डरता है, फिर झूठ बोलता है, फिर बोलता है, फिर बोलता है, फिर बड़े होते होते तक तो इतना पक जाता है, सोचता है कि ये तो रोज का काम है, सारी दुनिया बोलती है, मैं कोई अलग थोड़े से। कोई भी बात है, सारी बात इसी प्रकार हो जाती है। तो स्थूलिभद्र झांक रहा है मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, गलती तो नहीं हुई, पर स्थूलिभद्र का ध्यान अपनी उस गलती की तरफ नहीं जा रहा। आखिर एक दिन गुरुजी ने ध्यान खोला और स्थूलिभद्र ने चरण पकड़ ली, पांवों में गिर गया, आंसू बहाने लगा, रोने लगा, गुरुदेव मेरे से जो भी भूल हुई है मेरे को क्षमा करें, पर मेरे को ज्ञान दान अवश्य प्रदान करें। गुरुजी एक ही बात करें, स्थूलिभद्र आप
ज्ञान प्राप्ति के योग्य नहीं रहे। मेरी गलती तो बताओ, अपने अंदर झांको। और गुरु जी के कहते ही इशारा करते ही ध्यान आ गया कि मैंने अपनी बहनों के सामने क्या किया, अपने ज्ञान का प्रदर्शन। जो ज्ञान होता है ये अपने और दूसरों के कल्याण के लिए होता है। हाँ जी, ज्ञान किसके लिए होता है? अपने और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, ये दिखावे के लिए नहीं होता है। और मैंने इस ज्ञान का दिखावा किया, वास्तव में मेरे से गलती तो बहुत बड़ी हुई है। अब स्थूलीभद्र बार बार क्षमा मांगते हैं, बार बार विनती करते हैं, प्रभु आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूंगा। पर गुरु जी ऐसे पक्के हैं कि बस एक ही संवाद किया था, उसके बाद बोले ही नहीं। फिर बात संघ तक पहुंची, फिर संघ ने आकर के विनती, गुरुदेव अगर आप नहीं दोगे तो ये ज्ञान यही समाप्त हो जाएगा, इसलिए कृपा करो स्थूलीभद्र को आगे का ज्ञान प्रदान करो। आचार्य कहते हैं अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान दे दिया तो उसमें ज्ञान का भी अपमान होता है, ज्ञान की भी अविनय होती है। मैं अयोग्य को ज्ञान नहीं दे सकता। पर जब संघ ने बहुत ज्यादा विनती करी तो आचार्य जी ने कहा मैं इसे बाकी के 4 पूर्वों का शब्द ज्ञान तो दे दूंगा, पर उनका अर्थ, उनके प्रयोग की विधि नहीं बता। यानी चाबियां अपने पास, शब्द ले लो कोई बात नहीं, किताबें ले लो, किताबों से मतलब आज की भाषा है, उस समय तो किताबें थी ही नहीं। शब्द ले लो दे दूंगा, पर अर्थ देने की भूल मैं कभी नहीं करूंगा। तो बाकी के 4 पूर्वों का शब्द ज्ञान तो दिया, पर अर्थ ज्ञान क्या हो गया? लुप्त हो गया। बात समझ में आ रही? जैसे वो 4 पूर्वों का अर्थ ज्ञान लुप्त हुआ, ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे स्थूलीभद्र ने अन्य को दिया, उन्होंने आगे दिया, उन्होंने आगे दिया, धीरे 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 करके घटते 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 एक पूर्वधारी हैं आचार्य श्री देवरिद्धि गणित क्षमा श्रवण, भगवान महावीर स्वामी के 980 वर्ष, उनके निर्वाण के बाद कितने वर्ष बीते? 980। जो स्थूलीभद्र जी की घटना घटी थी वो कितने समय बाद घटी थी? 160 वर्ष बाद। और उसके बाद 980 वर्ष बीत गए, उस बीच में 3 वाचनाएं और हुई। आचार्य स्थूलीभद्र जी के समय वाली वाचना पहली, बीच में 3 और 980 वर्ष बाद आचार्य देवरिद्धि गणित क्षमा श्रवण ने फिर वाचना की, वो 5वीं वाचना वल्लभी नगर में। आचार्य श्री देवरिद्धि गणित क्षमा श्रवण ने भी महसूस किया कि पहले जैसी स्मरण शक्ति और पहले जैसी योग्यता अब नहीं रही। आचार्य जी का गला खराब था, गोचरी में सूंठ लेकर के आए। सूंठ तो समझते हो? थोड़ी सी ग्रहण कर ली और थोड़ी सी कान के ऊपर डाली कि सूर्यास्त से पहले पहले इसको वापर लेंगे, प्रयोग में ले लेंगे। पर ध्यान से उतर गया, प्रतिक्रमण करने लगे, वंदना के लिए झुके, वो सूंठ कान से उतर कर नीचे गिरी। एकदम ध्यान आया, ओहो मेरे जैसे आचार्य
जाने क्या क्या होगा। उन्होंने समय को देखा, समय की नबज को देखा, उन्होंने विचार किया। अभी तो ये ज्ञान गुरु से शिष्य को, शिष्य से प्रशिष्य को ऐसे चलता आ रहा है, पर आने वाले समय में इस विधि से ज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता। समय की नबज को देखते हुए एक बड़ा सम्मेलन किया, वाचना की, और उसके अंदर इन ग्रंथों को क्या किया गया, लिपिबद्ध, यानी जो श्रुत परंपरा से चला आ रहा था ज्ञान, उसको क्या किया गया, ताड़पत्रों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर, उस समय यही चीजें होती लिखा गया। और बंधुओं, एक बात और बताऊं, जब समाज में कोई परिवर्तन आता है, कोई बदलाव आता है, तो जैसे आज होता है ना, कुछ लोग पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। एक व्यक्ति बदलाव लाता है और दूसरा व्यक्ति उसकी जड़ काटता है। जो ऐसा कर दे वो तो साधु ही नहीं है। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है, जब पहली बार आचार्य श्री देव रिद्धि गणित क्षमा श्रवण ने भगवान की वाणी को लिखना शुरू किया, क्या उनका विरोध नहीं हुआ होगा? हाँ जी, साधु को शाही रखने से क्या मतलब, साधु को कलम रखने से क्या मतलब, साधु को ताड़पत्र, भोजपत्र ये रखेंगे तो पवित्र होगा, कैसे लिखवाएंगे, कैसे लिखेंगे, ये दोष लगेगा, वो दोष लगेगा, फलाना ढिमकाना, खूब विरोध हुआ। पर आचार्य श्री देव रिद्धि गणित क्षमा श्रवण जानते थे, अगर धर्म को आगे बढ़ाना है तो इन ग्रंथों को क्या करना पड़ेगा, लिपिबद्ध करना ही पड़ेगा। उन्होंने हर विरोध झेला और हम सबके ऊपर क्या किया, उपकार किया। इसलिए नमन है ऐसे देव रिद्धि गणित क्षमा श्रवण को। अगर वे सारे विरोध के बावजूद भी इन आंकड़ों को लिपिबद्ध नहीं कराते तो ये धर्म कभी का, क्योंकि हमारा आधार तो हमारे शास्त्र ही है ना। हाँ, अगर शास्त्र नहीं होते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। तो आचार्य श्री देव रिद्धि गणित क्षमा श्रवण ने सारे ज्ञान को निश्चित रूप में हमें प्रदान किया, और वही ज्ञान आज 32 आगमों के रूप में हमारे पास हमें उपलब्ध है। आगे क्या चर्चा आएगी वो आप पाएंगे।